India is a country where the spiritual knowledge is very high. In spite of having this much of spiritual knowledge, why our country is still we have so much of poverty and we have so much of uh, dukh amongst the people of India? What is the reason you think? I think, Manjula ji, that we cannot just say that we are Sanatani, we are world guru, got it, and we have the depth of knowledges. हम सिंपली ये कह नहीं सकते, got it. अभी मतलब लास्ट कॉन्वर्सेशन में जब आपसे मेरी बात हुई थी, ये सारे के सारे शब्द हैं, ठीक है. एक शब्द में और रियलिटी में क्या फर्क होता है, मैं आपको आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि आप मुझ पे भरोसा रखिए, अचानक ही, लाइक somebody comes to you, the person who never spoke you before, the person who never looked at you before, and the person you never knew before, got it, the person comes to you suddenly and says, Manjula ji, trust me. Will you be able to trust that person? No. You will not be able. That's quite fair. And either like कोई भी कॉमन पर्सन सडनली उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. भाई, आपने आज से पहले मुझसे बात नहीं कही, कोई बात नहीं करी, मुझे हेलो हाय नहीं करा, ठीक है, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं भी आपको नहीं जानती, अचानक आप मेरे पास आते हो और आप ये कहते हो कि मुझ पर ट्रस्ट करो, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो ट्रस्ट जो शब्द है वो सिर्फ एक शब्द ही है, वो सिर्फ एक खोखला और सिर्फ एक खाली शब्द है, ठीक है. अच्छा, अब एक व्यक्ति आपकी लाइफ में जो दूसरा है, जिसको आप 2-3 साल से जानते हो, 5 साल से जानते हो, ठीक है, और उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, उस व्यक्ति की सामाजिक जीवन कैसा है, उस व्यक्ति को आप उसके अच्छे बुरे, उसके लाइफ स्टाइल आप सब जानते हो, ठीक है, और वो व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है कि मंजुला जी, मुझे आप 1 लाख रुपए उधार दे दो, ठीक है, या आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो, मैं 4-5 दिन में लौटा दूंगा, और आप उसे बिना पूछे ही अपनी गाड़ी दे देते हैं, या आप उसको 1 लाख रुपए से मदद कर देते हैं, और उस व्यक्ति ने कहा भी नहीं कि मुझ पर ट्रस्ट करो. Yes. तो है क्या एक्चुअल वर्ड एंड द रियलिटी, देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस. सिर्फ ये कह देना कि हम विश्व गुरु हैं, ठीक है, हम सनातनी हैं, ठीक है, हमारे पास हमारी इस धरती पे बहुत बड़े बड़े मतलब फिलोसोफर, बहुत बड़े बड़े गुरु रहे हैं, मतलब सदियों तक रहे हैं, और हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, ये सारी की सारी बातें सच हैं, लेकिन एक रियलिटी में और सिर्फ एक शब्द में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है. वही कारण है कि सिर्फ कह देने से मुझ पर ट्रस्ट करो, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि वास्तविकता में और शब्दों में फर्क होता है. वास्तविकता को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और जो शब्द होते हैं वो बिना वास्तविकता के खोखले होते हैं. तो है क्या कि हमारे पास ज्ञान का तो बहुत स्रोत है भैया, अगर आप ज्ञान उठा के देखो तो बहुत बहुत ज्ञान का स्रोत है हमारे पास, चाहे वो सामाजिक तरीके पे हो, चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से हो, चाहे वो मतलब हमारा धार्मिक तरीके से हो. बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच आर्ट एंड कल्चर, फिलोसफी, गॉट इट, एंड द सोशल स्ट्रक्चर. सो इंडिया इज वेरी रिच. इन सब चीजों में भारत बहुत बहुत ही रिच देश रहा है, ठीक है, एंड वी बिलोंग टू वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, और अभी आपका ये राखी गढ़ी की सिविलाइजेशन जो अभी निकली है कुछ साल पहले. सो वी बिलोंग टू अ वेरी ओल्ड एंड वेरी civilized community, and we have that culture and we have that tradition in every part of our life. We worship Lord Shiva, we worship Krishna. So हमारे जितने भी लिटरेचर हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, there is no doubt. बट डाउट कहाँ पे आता है कि आप सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वेंट नहीं कर रहे हैं. सो इससे होता क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी से कितनी बार भी बोल दें कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, मैं आपके साथ सुख दुख में खड़ा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअल में खड़े होके दिखाना पड़ता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं जीवन के सुख दुख में. आपको ये साबित करना होता है, आपको समय के साथ
ये जताना पड़ता है, ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। गॉट इट? सो कह देने से और होने में बहुत फ़र्क होता है। सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें, विश्व गुरु बनने की हमारी कैपेबिलिटी है और हम उस रास्ते पे हैं भी। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है खासकर, क्योंकि मेरा जो मेन जो टारगेट होता है, मेरा जो तरीका होता है, वो हमारी एजुकेटेड युवा पीढ़ी के लिए ज़्यादा थोड़ा फोकस होता है, क्योंकि वही हमारे आने वाले भारत का भविष्य है। तो मेरा ये मानना होता है कि सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल ना करके मंजुला जी, चीज़ों को वास्तविकता में, एक्चुअल में करके दिखाना चाहिए। तो फिर शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि शब्दों में और वास्तविकता में बहुत फ़र्क होता Very nice. Thank you so much, sir. है।